यानी कि सवात पूरे जिला में भी अगर कोई हेलीकॉप्टर मौजूद ना होता और एक हेलीकॉप्टर को पेशावर से उड़ाया जाता तो सवात में सिर्फ 38 मिनट में पहुंच जाता। 2022 से लेके अब तक ये अकेले 2 वाकयात नहीं है। और अगर होटल दरिया सवात के किनारे पर वाकया है तो उनको ये छूट किसने दी? ये भाई साहब ने रेडिट पर तो ये तक कमेंट कर दिया कि केपी के गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरान खान के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ये दरिया में फंसा हुआ नजर आने वाला खानदान और एक ही खानदान के 15 से 16 अफराद, जिसमें जवान मर्द, खवातीन, कुछ माएँ और जवान बच्चियां और बच्चे शामिल हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले ये खानदान हंसी खुशी दरियाए सवात में सेल्फी बना रहा था, मगर किसको मालूम था कि ये सेल्फी इनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन जाएगी और ये वाकया 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के दिल को हिला कर रख देगा, उनकी रूह को छलनी करके रख देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल सैफी और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस वाक़े को शुरू से लेकर आखिर तक बयान करें और मुख्तलिफ इंकशाफात खोलकर आपके सामने रखें। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो के आखिर में अपनी राय जरूर देनी है कि क्या ये सिर्फ अवाम का कसूर था या सिर्फ हुकूमत का कसूर था, या इसमें कितने फीसद अवाम का कसूर है और कितने दर्जे तक ज़िली या हुकूमती नाअहली इसमें जिम्मेदार है। 27 जून बरोज जुमा की सुबह को सियालकोट से आने वाला ये खानदान खूबसूरत वादी सवात में पिकनिक मना रहा था और दरियाए सवात के किनारे पर मौजूद होटलों पे नाश्ता कर रहा था। ये होटल दरियाए सवात के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हैं और दरियाए सवात तकरीबन खुश्क पड़ा हुआ था। नाश्ते के दौरान इस खानदान के बच्चों ने सेल्फी लेने की गर्ज से दरिया के अंदर गए और सेल्फी लेना चाही। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बिलाखिर पूरा खानदान वहां चला गया और सोचा तस्वीर बनाकर जल्दी से वापिस आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात वाज़िया रहे कि ये अकेला खानदान नहीं था जो उस दरिया पर सेल्फी या तस्वीरें बनाने गया था। इनके अलावा और भी तकरीबन 60 से लेकर 100 तक के दरमियान लोग मौजूद थे जो दरिया के अंदर जाकर, खुश्क दरिया के अंदर जाकर तस्वीरें बना रहे थे। और जाहिर है ये आइडिया देखा देखी ही आता है। हो सकता है उन्हीं लोगों को देखकर इन बच्चों के दिल में आया हो कि हम भी तस्वीरें बनाएं, या एक दूसरे को देखकर ही लोग वहां पर दरिया पर जमा हो गए और तस्वीरें बना रहे थे। अभी ये लोग तस्वीरें बना ही रहे थे कि दरियाए सवात में चित्राल की जानिब से आने वाला एक पानी का सैलाबी रेला जोर से उमड़ आया। लोगों ने भागकर बाहर आने की कोशिश की। तकरीबन 60 से लेकर 80 के दरमियान ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया और उन्होंने जल्दी से भागकर बाहर आई और अपनी जान बचा ली। बदकिस्मती से ये खानदान एक पथरीले टीले पर मौजूद था और पानी ने जल्दी से आकर इनको चारों तरफ से घेर दिया और ये खानदान वहीं पर फंस गया। इनकी देरी में शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि जवान बच्चियों और औरतों को जल्दी से भागकर बाहर लाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ना था। जाहिर है अभी ये खड़े ही थे कि पानी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि इनका बाहर आना मुश्किल हो गया। बाहर खड़े लोग ये मंजर देख रहे थे, फौरन से रेस्क्यू को इतला दे दी गई और लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। हत्ता कि बाहर खड़े लोग ये देख रहे थे कि पानी का बहाव इतना तेज है और बेबसी का मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि पानी की इस बहाव में किसी भी आदमी का जाकर इनकी मदद करना या इनको बचा कर लाना नामुमकिन सा था। रेस्क्यू वालों को इतला दे दी गई। बाहर खड़े लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ दुरूद पाक पढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने खुदाई विर्द करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि इन खानदान वालों को सामने अपनी मौत भी नजर आने लगी। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उस पथरीले टीले पर सिर्फ इन 18 से 19 लोगों की, जिनमें ये खानदान के 14 से 15 लोग और कुछ लोग और भी शामिल थे, सिर्फ उनके खड़े होने की जगह बाकी रही। कुछ देर बाद पानी का एक तेज झटका 4 औरतों और 6 बच्चों को अपने साथ बहाकर ले गया। बाकी खड़े लोगों ने एक दूसरे को पकड़कर मजबूती करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था और पानी ऊपर बढ़ता चला गया, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग पानी में बह गए। इस पूरे वाक़े का दौरानिया तकरीबन 1.5 घंटा है और इस 1.5 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ही ना हो सका। माना कि इन खानदान वालों ने एक गलत कदम उठाया और वहां पर जाकर सेल्फी बनाना चाहिए जहां पर मना था, लेकिन किसी भी गलती को सुधारने के लिए 1.5 घंटा एक अच्छा खासा वक्त होता है। 1.5 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ना हो सका, जो कि ज़िली इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है और पाकिस्तानी इंतजामिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर मेरी राय के मुताबिक सबसे बेस्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की अशद जरूरत थी। एक हेलीकॉप्टर अगर आ जाता तो शायद वहाँ पर मौजूद हर बच्चे और हर बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी। पाकिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला MI-17 या MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, उसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि सवात पूरे जिला में भी अगर कोई हेलीकॉप्टर मौजूद ना होता और एक हेलीकॉप्टर को पेशावर से उड़ाया जाता तो सवात में सिर्फ 38 मिनट में पहुंच जाता।
और इस दौरान एक हेलीकॉप्टर आकर इन सबको बचा लेता। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि हमारे मुल्क की मफादत कैसे हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रिकेट ग्राउंड सुखाने के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंसानी जानें बचाने के लिए बिल्कुल नहीं। आप हमारी मुल्क की कौमी तरजीहात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 4 मार्च 2022 को एक मारूफ सियासतदान की बेटी को दौरान जलसा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला ड्रोन टच हो गया और उसके एक माइनर सी इंजरी हो गई। अगले 24 घंटे तक पूरे मुल्क का मीडिया यही दिखाता रहा कि अब वो कहाँ हैं, किस हाल में है, किस हॉस्पिटल में है, और उन्हें एक ड्रोन टच हो गया। मेरे दोस्तों, इसके अलावा केपीके के जुबैर वैली के वो 5 भाई तो आपको याद होंगे जो सैलाब में एक ऊंचे टीले पर फंस गए थे। एक बड़े से पत्थर पर उन्होंने अपने आप को रस्सियों से बांध लिया था और 5 घंटे तक इस बात का इंतजार करते रहे थे कि कोई रेस्क्यू टीम आए, कोई हेलीकॉप्टर आए और उन्हें बचा कर ले जाए। लेकिन 5 घंटे मुसलसल वेट करने के बाद बिलाखिर सैलाब की जद में आकर वो 5 भाई बह गए। उस वक्त भी केपीके गवर्नमेंट और इंतजामिया को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। ये भाई साहब ने रेडिट पर तो ये तक कमेंट कर दिया कि केपीके गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरान खान के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ना कि इंसानी जानों को बचाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, हमें तो सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर सोचना है और एक ऐसा लाइहा अमल अख्तियार करना है जिससे कभी भी किसी एक सिविलियन की जान ना जा सके, हमारे मुल्की और गैर मुल्की सयाह हमेशा महफूज हो सकें। क्या 2022 के उस वाकया से लेकर आज तक रेस्क्यू टीमों की इमरजेंसी और इम्प्रूवमेंट इतनी भी ना हो सकी कि बर वक्त या वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच सके या बर वक्त वहां पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचा दिया जाए? आप अंदाजा लगाएं कि 2022 से लेके अब तक ये अकेले 2 वाकयात नहीं हैं। 2022 से लेके अब तक हर साल कोई ना कोई दिलखराश वाकया होता है। उनमें से मेजर वाकयात की फहरिस्त आपके सामने है। और यही नहीं, 2022 से अगर पीछे चले जाए तो हर साल इन इलाकों में कोई ना कोई हादसा होते हैं। और ये कुछ वाकयात जैसा कि 2022 का वाकया जो 5 भाई 5 घंटे इंतजार करते रहे, और ये 27 जून का वाकया, इन्होंने पूरी कौम को झंझोर कर रख दिया है, पूरी कौम की रूह छलनी कर दी है। पूरी कौम सोच रही है कि क्या एक हेलीकॉप्टर या इमरजेंसी के तौर पर हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं पहुंचाए जा सकते? क्या रेस्क्यू टीम्स में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती कि वो बर वक्त वहां पर पहुंचे? क्या हेलीकॉप्टर्स को इन इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह न करे कभी कोई ऐसा हादसा हो या ऐसा वाकया पेश आने वाला हो तो फौरन हेलीकॉप्टर उड़कर वहां पहुंच जाए और वहां पर लोगों की जान बचा ली जाए? अब बात करते हैं कि इस पूरे वाकया में अवाम का कितने फीसद कसूर था और हुकूमत का कितने फीसद कसूर था। आपने इस वीडियो के आखिर में राय देनी है कि किसका ज्यादा कसूर था। सबसे पहले अगर हम बात करें अवाम की, तो दोस्तों जिस जगह पर जाना मना हो कभी भी ऐसी जगह पर हरगिज ना जाएं। खासकर ऐसे मौसम में, मानसून में, जब अलर्ट भी जारी कर दिया गया हो कि चित्राल का ग्लेशियर किसी वक्त भी फट सकता है, सैलाबी रेले किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। और कभी भी दरियाओं पर, पत्थरों पर जाकर सेल्फी या तस्वीरें बनाने या कोई भी शौकी हरकत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी वो तस्वीर लेकर जिंदगी भर आपके वालिदैन रोते रहेंगे और आपकी ये एक गलती जिंदगी भर के लिए आप पर भारी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि हुकूमती स्टेटमेंट के मुताबिक वहां पर स्वात में, दरियाए स्वात पर दफा 144 नाफिज थी, जिसके मुताबिक 4 लोग भी वहां पर जमा नहीं हो सकते। तो ऐसी जगह जहां पर जाना मना हो, वहां पर जाकर गलती करना दर हकीकत एक तरह से जुर्म है। लेकिन हमारा एक सवाल है, मगर यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर दफा 144 भी नाफिज थी और वहां पर जाना भी जुर्म था, तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनके बाइस लोगों के लिए, आम आवाम के लिए ये जुर्म करना या ये गलती करना बहुत ही आसान हो जाता है? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो उनकी राह हमवार करते हैं कि वो कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपको मेरी अगली बातों से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हुकूमती इक़दामात में या ज़िली इंतजामात में क्या कमी थी, क्या नाअहली थी जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। पहली बात तो ये कि अगर वहां पर दफा 144 नाफिज थी तो वहां पर होटल क्या कर रहे थे, और अगर होटल दरिया स्वात के किनारे पर वाक़या है तो उनको ये छूट किसने दी कि वो दरिया के बांध पर या दरिया के खुश्क हिस्से में चारपाइयां और कुर्सियां बिछाकर लोगों को खाना खिलाएं? तो लोग तो सेल्फी और तस्वीरें लेने के लिए दरिया के अंदर जाने के लिए रजू करेंगे ही, खासकर ऐसे लोग जो दूसरे इजला या सूबों से आए हों, जिन्हें वहाँ के मौसम और पानी के बहाव का बिल्कुल अंदाजा ना हो, जो वहाँ के मौसम और पानी के बहाव से बिल्कुल नावाकिफ हों। तो होटलों को ये छूट किसने दी? वहाँ पर होटलों का क्या काम है? दूसरी बात, ऐसे इलाकों में दफा 144 ऐसे नाफिज होनी चाहिए जैसे नाफिज होने का हक है। हर वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है वहाँ पर सरगर्म होने चाहिए, जगह जगह प्रॉपर साइन बोर्ड होने चाहिए ताकि अवाम को बार बार याद दहानी कराई जा सके। अब बात करें दरिया स्वात के किनारे पर मौजूद होटल की, तो महमूद जान जो कि पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने समा न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम होटल्स
زیادہ تر سرکاری ملازمین اور سرکاری اعلی افسران کی ملکیت ہے، ان کے اثر و رسوخ کے نیچے ہیں۔ اب تک کی حکومت میں رہنے والے KPK کے تمام بااثر سیاسی اور سرکاری ملازمین کی ملکیت ہیں۔ ایسے ہوٹل جو پہلے ہی بااثر شخصیات کی ملکیت ہیں، وہاں پر رولز اور ریگولیشنز اتنی سختی سے فالو نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے جب اتنی چھوٹ ہوگی ان ہوٹلز والوں کو بھی بہت ساری مراعات اور چھوٹ ہوگی، کوئی سرکاری سخت ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جا سکتا، تو وہاں پر کھانا کھانے والے لوگوں کو بھی کافی ڈھیل دی جاتی ہوگی، اور ڈھیل دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ دریا تک جا پہنچے، حالانکہ وہاں پر سختی سے منع بھی تھا۔ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بتاتا چلا جاؤں کہ 1.5 گھنٹے کے بعد جب ریسکیو آپریشن شروع ہوا تو اس میں 100 سے زیادہ ریسکیو اہلکار، ڈائیورز یعنی غوطہ خور اور آرمی کے جوان شامل تھے، جنہوں نے 2-3 گھنٹے سخت محنت کی، اور سخت محنت کے بعد اس خاندان کی 8 لاشوں کو برآمد کیا، 4 کو زندہ بچا لیا گیا اور باقی کی تلاش جاری تھی۔ یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ خاندان کے بھی لوگ شامل ہیں جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اگر بر وقت ضلعی انتظامیہ یا حکومتی انتظامات کر لیے جاتے تو یہ 100 اہلکار کی 2-3 گھنٹے کی جو محنت ہے اور بہت سارے غوطہ خوروں کی محنت ہے جو صرف اور صرف لاشیں لا سکے ہیں، ان کی بجائے یہ زندہ لوگوں کو بچا لیا جاتا، اور اگر ایک ہیلی کاپٹر یا 2 ہیلی کاپٹر ایمرجنسی کے لیے رکھ دیا جاتا تو شاید آج ہمارے پاس تمام کے تمام وہ پاکستانی بچے، بڑے، جوان، عورتیں زندہ ہوتی۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ایسی کسی بھی جگہ پر جہاں پر وارننگ ہو ہرگز نہ جائیں، کسی بھی حکومتی رول اور ریگولیشن کو نہ توڑیں، اور کبھی بھی کہیں بھی سیر کرنے کے لیے جاتے ہوئے وہاں کے موسم، پانی کے بہاؤ اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو میں جس سے ملک، قوم یا انسانیت کی کوئی خدمت ہو سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا نام ہے محمد فیصل سیفی۔ اللہ حافظ۔